बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक सिलसिला जो मैंने शुरू किया है उसी को कंटिन्यू कर रही हूँ और ऐसी स्टोरीज़ जो मुआशरे में इस्लाह की वजह बने, जो आप लोग के लिए सबक आमोज़ हो, आपके सीखने के लिए उसके अंदर कोई नसीहत मौजूद हो, ऐसी स्टोरीज़ देखकर मैं आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हुई हूँ। और ये जो कहानी है इसको ज़रूर बच्चे-बच्चियों को दिखाइए, लड़के-लड़कियों को दिखाइए, खुद भी देखिए, जानिए और इस पर गुफ्तगू करें। ये कोई मायूब नहीं है, बल्कि ऐसी बातें मालूम होना ज़रूरी है कि हम लोगों के सबक से कुछ सीखें। कहानी कुछ इस तरह से है कि एक लड़का जिसने दोस्ती में अपने दोस्त का साथ दिया, अच्छे कामों के साथ-साथ बुरे कामों में, और आजकल तो ये बहुत होता है कि बुरे कामों में ज़्यादा साथ दिया जाता है, तभी आप पक्के दोस्त कहलाते हैं। और कुछ ऐसा ही इस टीनेजर लड़के ने किया, अपने दोस्त का उसके गलत कामों में साथ दिया। ये जो लड़का है नासिर, इसकी दोस्ती होती है सुहेब के साथ, और सुहेब और नासिर ये दोनों जो है, मैं फ़र्ज़ी नाम जो है वो ले रही हूँ। सुहेब और नासिर जो हैं ये दोनों दोस्त होते हैं, और नासिर जो है वो बेसिकली अपने दोस्त सुहेब का राज़दार होता है। सुहेब की कॉलेज की एक लड़की के साथ दोस्ती होती है, और ये दोस्ती जो है ये आगे बढ़ती है टेलीफ़ोन से घर आने-जाने तक, और उसके बाद गली मोहल्ले में घूमने-फिरने तक, और उसके बाद रातों को छतें टाँप कर, गैलरियाँ टाँप कर, खिड़कियाँ टाँप कर अंदर जाने पर। तो इन तमाम चीज़ों का जो राज़दार होता है वो नासिर होता है, यानी कि सुहेब के तमाम राज़ों का राज़दार होता है। अब होता कुछ इस तरह से है कि एक रात इसी तरह से, जिस तरह नासिर जो है कई दफ़ा अपने दोस्त को वहाँ छोड़ने जाता था, वहाँ पे मुलाकात होती थी लड़की के साथ और वो वापस आ जाता था घंटे, डेढ़ घंटे के बाद। लेकिन उसके बाद जैसे-जैसे ये मुलाकातें आगे बढ़ना शुरू होती हैं, तो वो उसके घर रात गुज़ारने के लिए, माज़रत के साथ ज़रा मैं आपको खुल के ये बातें बता रही हूँ क्योंकि इस तरह का हमारे मुआशरे में हो रहा है, और अल्लाह ताला हम सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़-ईमान में रखे, ज़रूर नज़र रखे। बल्कि लोगों से मेरी एक दरख़्वास्त है, क्योंकि अहले मोहल्ला को ये बातें पता थी। जब अब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन इस पर की तो पता लगा कि अहले मोहल्ला को ये पता था। लोगों ने कहा कि हाँ, हम तो देखते थे कोई आता है, कोई जाता है। तो मैं समझती हूँ इवन यहाँ तक कि उनके हमसाये में एक खातून है जो कि उसकी बच्ची की वालिदा की दोस्त थी। उन्होंने भी नाम ना ज़ाहिर करने की शर्त पे बताया कि हमें पता था, हम ये सब देखते थे। तो आपको पता था, आप खामोश क्यों रहीं? अच्छा, लोग इसलिए खामोश होते हैं कि कोई हम पे इल्ज़ाम ना लगा दे। आम तौर पे आजकल की माँओं का बड़ा ये अलमिया है, और इसी वजह से लोग आपको नहीं बताते कि वो अगर उनके बच्चों के बारे में कोई बात करे तो वो इसे अपनी अना का मसला समझ लेती हैं। वो समझती हैं कि शायद हम पर किसी ने पता नहीं तोहमत लगा दी है, या पता नहीं हमारे ऊपर कोई दुश्मनी निकाली है, और उस नतीजे में वो दूसरों को गंदा करना शुरू कर देते हैं। बजाए इसके, अगर कोई आपको आकर बताए तो मेरी आप सबसे इल्तिजा है कि प्लीज़ तसल्ली से सुनिए, उनसे कहिए कि हमारी इज़्ज़त का ख़्याल रखिएगा, खुदारा किसी से ज़िक्र ना कीजिएगा, और दूसरों को भी चाहिए कि इस तरह ना करें, क्योंकि जो दूसरों के घर में हो रहा है वो आपके घर में भी हो सकता है। और उसके बाद अपने घर की इस्लाह कीजिए, और लोगों से भी दरख्वास्त है कि अगर आप खुद नहीं बता पाते ना, तो इनडायरेक्टली किसी और तरीके से घर वालों को बताएं, ताकि वो इस्लाह करें अपने बच्चों की, अपने घर वालों की, यहाँ तक कि ऐसी नौबत ना आए जैसी यहाँ पर आती है। अब उस रात जो है सुहेब जो है रात गुजारने के लिए उस लड़की के घर पहुंचता है। इसी तरह से इसका दोस्त जो है गली में गाड़ी एक साइड पे खड़ी करता है। ये लड़का वहां से निकलता है, उसके घर की दीवार टापता है, उसकी बालकनी में जाता है, वहां से उसके कमरे में चला जाता है। उसके बाद अगले दिन जो है जो नासिर था वो उसकी उसकी मुलाकात होनी होती है कॉलेज में, लेकिन वो देखता है कि सुहेब नहीं आया। वो सुहेब को फ़ोन करता है, लेकिन सुहेब का फ़ोन बंद होता है। वो ज़रा परेशान होता है। वो सुहेब को जानने की कोशिश करता है। जब कुछ नहीं पता लगता तो वो अगले दिन लड़की के कॉलेज पहुँचता है ये पता करने के लिए कि आखिर सुहेब किधर है। उसे पता लगता है कि लड़की तो आज कॉलेज आई नहीं। इस बात से वो और परेशान हो जाता है। वहाँ पर जो सुहेब के घर वाले हैं उनके भी फ़ोन अब नासिर को आने शुरू हो जाते हैं। नासिर जब उनसे बात करता है तो वो कहते हैं कि सुहेब तो घर नहीं है और वो कहीं गायब है, लापता है, उसी दिन से जिस दिन से इसने उस लड़के को वहाँ पर छोड़ा था। अगर मैं कोई कहानी बयान करने में थोड़ा-सा 19-20 का फ़र्क हो जाता है, क्योंकि मैं ज़ाहिर-सी बात है वो स्टोरी जो है वो जानी होती है, जानने के बाद मैं उसको अपने अल्फ़ाज़ में बयान कर रही होती हूँ। कभी-कभी कुछ चीज़ों को कुछ चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं, तो उसके लिए माज़रत, ज़रूर आप बता दिया करें, मैं उसकी तस्हीह भी कर लूँगी। जिस तरह लास्ट टाइम एक स्टोरी थी उसमें मैंने आपको बताया कि उस लड़की का भाई नहीं था, लेकिन उसका जो जब वो घर आती है तो उसका कज़न जो है उसको मैंने भाई कह के मुखातिब किया, तो आप लोगों ने पॉइंट आउट किया, वो बहुत अच्छा मुझे लगा, मैंने उसको फिर क्लियर भी किया। इसी तरह अब क्या होता है कि जब ये लड़का नहीं आता वापस, तो इसके घर वाले इसके दोस्त नासिर से राब्ता करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब कोई घर से लापता होता है तो घर वाले दोस्तों को, रिश्तेदारों को, मोहल्लेदारों को, सबको फ़ोन करते हैं। अब नासिर जो है ये और परेशान हो जाता है, इसको अब ये शक होना शुरू हो जाता है कि यकीनन कुछ तो हुआ है वहाँ पर, और उसके बाद वो क्या करता है कि वो अपनी वालिदा के साथ बात करता है,
क्योंकि मामला जो है वो थोड़ा गंभीर होता जा रहा था, पुलिस इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि वो लड़की जो है वो 2 दिन के बाद कॉलेज जाती है, तो ये वहाँ पे जाता है और उस लड़की से जाके पूछता है कि आखिर क्या हुआ उसके साथ। तो वो रोना शुरू कर देती है और कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, वो अंदर चली जाती है। इस पर वो ठटकता है और उसे लगता है कि यकीनन कुछ हो गया है। उसके बाद वो अपनी वालिदा को जाके दोबारा कहता है कि आप प्लीज़ जाइए उनके घर, और उनको मामले की संगीनी की वजह से थोड़ा-सा बताता है ताकि उनको ज़रा आइडिया हो जाए। इसकी वालिदा जो है उनके घर जाती हैं और उनके घर वालों से जब बात करती हैं तो वहाँ पर उनके वालिद जो हैं वो थोड़ा गुस्से में भी आते हैं और उसके बाद वो बताते हैं कि हाँ, वो लड़का आया था और मैंने उसको 2-4 थप्पड़ लगाए और वो चला गया। लेकिन वहाँ पर इसकी वालिदा ने नोट किया कि लड़की जो है उसकी हालत बहुत बुरी थी, ऐसे लगता था आँखें सूजी हुई हैं, रोई भी है और कुछ इस तरह के मामलात जो हैं वो दिखाई दे रहे होते हैं। इसकी वालिदा घर आके अपनी बेटे को बताती है इस तमाम तर बात, और उसके बाद वो लड़का जो है वो थाने में जाके रिपोर्ट कराता है और उसमें बाकायदा अपना बयान देता है कि इस तरह से उसके दोस्त के साथ कुछ हुआ हो सकता है। अब पुलिस जो है हमारी माशाल्लाह वो उसी लड़के को बिठा लेती है, उसकी छितरौल भी करती है, उसे कहती है अब तुम कहीं नहीं जा सकते जब तक कि हम उस लड़के को बाजियाब नहीं कर लेते। अब पुलिस जो है उस लड़की के घर पहुंचती है तो घर के बाहर बड़ा सा ताला लगा होता है, वो लोग जो है गायब हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो लड़के के घर वाले हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और उनको पता लगता है कि ये कुछ हुआ है। अब जरा यहाँ से कहानी को गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये जो दोस्त होते हैं ना, जो दोस्ती में गलत कामों में साथ देते हैं, अब उसी दोस्त की मुसीबत आ जाती है, क्योंकि वो दोस्त जो था उसने उस लड़के को वहाँ ड्रॉप किया था। वो दोस्त जो है वो उसके गलत कामों में उसका साथी था। अब उसके घर वाले वहाँ थाने पहुँचते हैं और इसको निकलवाते हैं, लेकिन इसको अपने साथ ले जाते हैं और कहते हैं अब तुम हमारे साथ उस लड़के को ढूंढो। अब थोड़ा तलाश वगैरह जब शुरू होती है तो उस लड़की के घर के करीब ही एक खाली प्लॉट से उस लड़के की आधी खाई हुई लाश मिलती है। जी, आधी खाई हुई लाश इसलिए कि उसको गली भाले के जो कुत्ते हैं उन्होंने उसके बाजू टांग खा लिया होता है और गली सड़ी ये लाश जो है वहां पर कचरा वगैरह पड़ा होता है और कचरे के बीच में, यानी कि उसको कुछ इस तरह से फेंका गया था कि उसके ऊपर वहां पे कचरा कूड़ा करकट था जो उसके ऊपर डाल दिया था और वो उसके बीच में पड़ा हुआ था। अब चूंकि कुत्ते जो है वहां पे आके उसको नोचते और भंबोरते रहे थे, तो इस वजह से ऊपर से थोड़ा कचरा हटा और वहां से वो लाश जो है वो सबको नजर आई और वहां उसकी बदबू फैली और उसके बाद पुलिस जो है उसने वो लाश जो है वहां से रिट्रीव की। उसके बाद क्या होता है जनाब के इनके खिलाफ पर्चा होता है, पुलिस उन घर वालों को ढूंढने के लिए छापे मारती है, यहाँ तक के उस लड़की का बाप जो है वो पकड़ा जाता है। जब वो पकड़ा जाता है तो वो बयान देता है कि ये मेरा नहीं बल्कि इस लड़के का कसूर है। ये लड़का जो है सुहेब को मारने वाला नासिर है। नासिर के लिए और परेशानी बन जाती है, उसको पुलिस पकड़ लेती है, उसके ऊपर मुकदमे होते हैं। अब ये देखिए कि यहाँ से ये लड़का किस तरह फंसना शुरू होता है। यहाँ तो लड़की का बाप जो है वो इसके ऊपर इल्जाम लगाता है, उसके बाद जो लड़का सुहेब उसके घर वाले हैं वो भी इस लड़के के खिलाफ हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारे लड़के को वर्गलाने वाला, उसको गलत काम पे लगाने वाला, गलत रास्ते पर लेकर जाने वाला और घर वालों को धोखे में रखने वाला तो ये नासिर था। अब नासिर के पीछे उस लड़के की पूरी फैमिली भी पड़ जाती है और लड़की की भी। लड़की के फैमिली वाले कोई 1.5-2 करोड़ रुपया उनको देते भी हैं, माफी तलाफी की कोशिश भी करते हैं और उसके अलावा उनके जो मामला चल रहे होते हैं। लेकिन इस लड़के के ऊपर कई केसेस हो जाते हैं, अगवा के, कत्ल में इमदाद के और इस तरह के जो कुछ भी। उसके अलावा क्या होता है कि जब ये लड़का पेशी पर अदालत पहुंचता है तो वहां पर इसके ऊपर गोलियों से जो है हमला किया जाता है और उसमें शदीद जख्मी होता है और बाद में पता लगता है कि जिन लोगों ने इसको गोलियां मारी थी वो लड़के वालों की तरफ से थे। ये होता है अंजाम बुरे कामों का, बुरे साथियों का। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि ये लड़का जो है ये अपनी और अपनी बहनों की और अपने घर वालों की जान बचाने के लिए इन सबको अपना शहर, अपना इलाका छोड़ना पड़ता है, क्योंकि इसकी बहनों को भी धमकियां दी जा रही होती हैं और उसके वालिद की तरफ से ये कहा गया सुहेब के कि मेरे बेटे का कातिल जो है वो लड़की का बाप तो है, लेकिन उससे बड़ा कातिल जो है वो नासिर है, जो मेरे बेटे को वहां ले जाकर छोड़ता रहा और घर वालों को उसने नहीं पता लगने दिया कि किन गलत कामों में हमारा बेटा लगा हुआ है। एक लड़की के घर छोड़ना जहाँ पे बाप भी है, भाई भी है, किस कदर खतरे के मुंह में वो हमारे बच्चे को डालकर आ जाता था। और उसने उनकी, वो कहता है वो लड़का जो है उसने ये बयान दिया कि मुबैना तौर पर वालिद जो है उस लड़के के, सुहेब के, उसको और उसकी बहनों को और घर वालों को धमकियां देते हैं कि मैं भी तुम्हारे घर के बंदे जो है उनको ठिकाने लगाऊंगा। उसकी वजह से उन लोगों को जगह जगह छुपना पड़ रहा है और अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं और अभी इसी कश्मकश में है। जिंदगी जो है उनकी अजीरन हो गई है, खाने के उनको लाले पड़ गए हैं, समझ उनको कुछ आ नहीं रही और इस तरह से बुरे कामों का बुरा अंजाम होता है। मतलब आपको बताने का ये है कि अपने इर्द गिर्द लोगों तक ये स्टोरीज पहुंचाएं, उनको बताएं, बच्चे बच्चियों को बताएं और इस तरह की मुश्किल में ना किसी को डालें और इस तरह के गलत कामों में किसी के साथ ही ना बने।
क्योंकि इस तरह के कामों का आपको पता ही है, लाहौर डिलीवरी बॉय का केस, जिस तरह वो लड़का वहां मिलने जाता था और उसका अंजाम क्या हुआ, जो भी हुआ करने वाला बहुत गलत था, लेकिन क्या अंजाम हुआ, उसे कत्ल किया गया, मारा पीटा गया, उसके ऊपर सख्त ज्यादती की गई, तो उसको जला दिया गया और उसके वालिद कुछ अरसे के बाद बेटे के गम में रो रो कर इस दुनिया से चले गए। अल्लाह ताला सबको अपने ज़बान में रखे और हमें हदायत की तौफीक दे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।